कावेरी। शिव समुद्रम जलप्रपात किसमें है? कावेरी नदी में है। ठीक, क्या रहेगा इसका आंसर? कावेरी। दूध सागर। दूध सागर कहाँ? मांडवी। कहाँ है ये? गोवा में। गोकाक का घाट प्रभा कहाँ है ये? कर्नाटक है ना। जोग शरावती नदी में कहाँ है ये? कर्नाटक। बचा क्या? मच्छकुंड नदी। ठीक है, नदी नहीं लिखवाया था, उड़ीसा में है ना, बोला था आएगा बीच में, ऐसा बोल गया। मच्छकुंड नदी में क्या है? डुडमा है। ठीक है, देख लो आंसर क्या रहेगा। डी का। ठीक है ना। क्या रहेगा? भालकुंड। ठीक है, भालकुंड तो भालकुंड किसमें नहीं है? नर्मदा में नहीं है। ठीक है, मतलब यह है एमपी में ही है भालकुंड भी, लेकिन वो नर्मदा नदी में नहीं है। ठीक है, छोटी मोटी कोई और नदी होगी जिसमें है वो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? भालकुंड है। इसको बताओ। देखो, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात ऐसे दिया गया था उत्तराखंड। कौन सी नदी में? शरावती नदी में। ठीक है, ऑप्शन ए। शिव समुद्रम किस में है? कावेरी में है। चुलिया किस में है? चंबल में है। जोग किस में है? शरावती में है। ये किस में है? नर्मदा में। अमृत धारा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते पढ़ते छत्तीसगढ़ को भूल जाओ। लो, महानदी में कब से जल प्रपात बनने लगे? बताओ, छत्तीसगढ़ टेस्ट कब है आप लोगों का? हाँ, पूरा कंप्लीट उसमें छत्तीसगढ़ क्वेश्चन रहेगा ना, सभी पोर्शन से रहेगा क्वेश्चन। अमृत धारा। इंडियन ज्योग्राफी क्या डला है? कितना पढ़ाया गया है? अच्छा, अच्छा, तो हाँ ठीक है, उसी में हो सकता है आप लोगों को इंक्लूड कर दिया गया होगा, इसीलिए। सीजी का टेस्ट हो सकता है ना, बताएंगे टाइम टेबल यहाँ पर, क्वेश्चन निकाल के दे दिया हूँ, 2 टेस्ट होगा उसमें, तो कंप्लीट रहेगा पूरा छत्तीसगढ़ का जीएस जितना पढ़ चुके हैं ना, सब रहेगा उसमें एक साथ। ठीक, समझ में आया? अमृत धारा कहाँ है? अमृत धारा कहाँ है? अमृत धारा कौन सी नदी है? अमृत धारा गावर घाट था कि नहीं, है ना? गावर घाट और क्या है? गावर घाट और अमृत धारा दोनों कहाँ है? हसदेव नदी में है कि नहीं? कौन सा जिला है ये? एमसीबी। ठीक है, एमसीबी। क्या रहेगा इसका आंसर? चित्रकूट रहेगा। ठीक है, भारत का नियाग्रा किसे कहते हैं? चित्रकूट को कहते हैं। भारत के निम्न जलप्रपातों में कौन सा गोवा में है? कौन सा है? दूध सागर है।
ठीक है, दूध सागर। नौकलिकाई कहाँ है? कहाँ है ये? मेघालय में है। धुआंधार कहाँ है? एमपी में। ठीक है, ये मेघालय में है। लैंडसिंग जलप्रपात, इसको देखना पड़ेगा कहाँ है। नॉर्थ में कहीं पर होगा ये, उत्तराखंड के आसपास लग रहा है। ठीक है, चलो अच्छा, इसको तो चलो देखेंगे, लेकिन रुको पहले। यहाँ पूरा मिक्स हो गया है सारा का सारा पीडीएफ। एक टॉपिक जिसमें वो पढ़ाऊंगा, मैं बोला था ना, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, वो वाला कहाँ पे है? क्या लिखा है उसमें? जियोग्राफी एमसीक्यू लिखा हुआ था, देखो तो कहाँ है। कहाँ? जियो आयुष लिखा होगा। ये सब में नहीं है। चलो छोड़ो उसको। बताओ इसका आंसर क्या होगा? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। ठीक, क्या है? गोवा। ठीक है, सबसे छोटा गोवा है, सबसे बड़ा क्या है? राजस्थान है। नहीं, 2 घंटे का अंतर होता है। ठीक है, भारत का इस प्रकार से जो यहां से लेकर यहां तक का, इसमें और इसमें अगर हम देखेंगे समय में क्या अंतर होता है, यहां से लेकर यहां तक, तो क्या होता है? 2 घंटे का अंतर रहता है। ठीक है, 2 घंटे का अंतर, मतलब यह है कि अगर जैसे सूर्योदय होता है सबसे पहले हमारे भारत में कहां पर होगा? अरुणाचल प्रदेश में, है ना। इस समय सुबह का 5 बजे सूर्योदय हो जाएगा, लेकिन 5 बजे यहाँ क्या रहेगा? रात रहेगा, है ना। 5 बजे यहाँ सूर्योदय, हमारे छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो कितने बजे हो रहा है? 6 बजे, है ना। यहाँ पर देखेंगे तो 7 बजे, ऐसे है। तो लगभग 2 घंटे क्या होता है? डिफरेंस रहता है। समय वही है। हमारे भारत के लिए एक टाइम जोन है जिसको इंडियन स्टैंडर्ड आईएसटी बोलते हैं। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोल देते हैं, आईएसटी बोलते हैं। तो टाइम एक ही है, मतलब हमारे लिए भी टाइम वही है, गुजरात में भी टाइम वही है, अरुणाचल प्रदेश में भी टाइम वही है। लेकिन होता यह है कि अंतर लगभग 2 घंटे का देखने को मिलता है। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। भारत के कितने राज्यों की सीमा समुद्र तट से लगी हुई है? चलो काउंट करो। क्वेश्चन पूछा गया है व्यापम में।
एक गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटका, पांचवा केरला, तमिलनाडु कौन सा 6वें क्रम का, आंध्र प्रदेश कौन से क्रम का 7वां, ये 8वां, पश्चिम बंगाल 9वां। ठीक, क्या है इसका आंसर 9 रहेगा। ठीक है, लक्षद्वीप में कितने आइलैंड हैं 36, फिर 36 है। भारत का क्षेत्रफल 263। ठीक, ऑप्शन क्या रहेगा डी। ये पीडीएफ को दे दिया हूँ, ठीक है, यहाँ दे दिया हूँ, उसको एक सेट निकलवा करके आप लोग और निकलवा कर रख लेंगे। अच्छा अच्छा क्वेश्चन है इसमें, लगभग 300 क्वेश्चन का मैं सेट दूंगा पूरे, फिर उसमें लगभग कवर हो जाता है। 100 क्वेश्चन की है, 200 क्वेश्चन कवर है। भारत के कितने राज्य कर्क रेखा से होकर के गुजरते, कितने 8, कौन कौन सा राज्य, ठीक है, यहाँ पर क्या गुजरात, यहाँ पे क्या राजस्थान, यहाँ पे क्या एमपी, यहाँ पे क्या छत्तीसगढ़, फिर यहाँ पर झारखंड, फिर यहाँ पर वेस्ट बंगाल, उसके बाद यहाँ पर त्रिपुरा और यहाँ पर मिजोरम। ऐसी है, ऐसे यहाँ पर जो कर्क रेखा गुजरती है, इसको मैं बताया था क्या, बताया था ना कभी। तो ऐसे क्या चीज है, कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये। ठीक है, पृथ्वी पर 3 रेखाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये क्या चीज है, कर्क रेखा। ये क्या है, भूमध्य है, इक्वेटर है ये। ठीक है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इक्वेटर है, और यहाँ पर ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ठीक है, मकर रेखा है, जिसमें से ये कर्क रेखा हमारे भारत को ऐसे 2 भागों में बांटते हुए आगे बढ़ती है। भूमध्य रेखा हमारे भारत को 2 भागों में कहीं पर काटती है क्या, ठीक है ना, इधर नीचे नीचे ऐसे मकर रेखा। तो यहां पर देखो कौन कौन सा, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। इसको कैसे याद रखोगे, गमछा है ना, गमछा, मित्र पर गमछा, झारा से रहेगा। ठीक है, मी से क्या रहेगा मिजोरम, त्र से क्या रहेगा त्रिपुरा, प से क्या रहेगा पश्चिम बंगाल, र से क्या रहेगा राजस्थान, ग से क्या रहेगा गुजरात, म से क्या रहेगा मध्य प्रदेश, छ से क्या रहेगा छत्तीसगढ़। कहाँ छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़। और क्या बचा, झार से क्या रहेगा झारखंड रहेगा। ठीक है, मित्र पर गम से झाड़। ऐसा एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ना, अगर सिंपल सिंपल क्वेश्चन बना रहेगा तो यही क्वेश्चन ऐसे बनेगा, भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा होकर के गुजरती है, ऐसा टाइप का। भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद का कारण क्या है, इधर है बांग्लादेश है। ठीक है, इधर क्या है ये बांग्लादेश है। ठीक है, यहां पर हमारा पश्चिम बंगाल है। ये जो नदी है इस प्रकार से गंगा नदी है ना, गंगा नदी 2 भाग में यहाँ पर बढ़ती है। इधर मेघना कहलाती है, यहाँ पर क्या कहलाती है, इधर यहाँ पद्मा कहलाती है, यहाँ पर ये हुगली कहलाती है ना। तो इन्हीं नदियों के द्वारा यहाँ पर कुछ कुछ नया द्वीप बना दिया गया है, नया नया द्वीप बनते जा रहे हैं वहां पर। ठीक है, धीरे 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 वहां पर निक्षेपण की वजह से क्या होता जा रहा है, द्वीप बनता है, आइलैंड बनते जाते हैं। तो एक वहां पर न्यू मेरा द्वीप बना हुआ है बीच में। ठीक है, ऐसे बीच में बन गया है। इधर क्या है बांग्लादेश है, इधर क्या है हमारा भारत है। अब दोनों के बीच में विवाद हो गया है कि हमारा है कि किसका है। तो कौन से द्वीप के लेकर विवाद हो रहा है, न्यू मेरा द्वीप को लेकर विवाद होता है।
क्या रहेगा बताओ? सर्वाधिक खनिज युक्त धारवाड़। विंध्यन में क्या क्या मिलेगा बताओ जल्दी? लाल बलुआ पत्थर। और क्या मिलेगा? है ना, चूना पत्थर वगैरह भी मिल सकता है। कड़प्पा में क्या मिलेगा? चूना पत्थर और डोलोमाइट। गोंडवाना में क्या मिलेगा? कोयला। ठीक है, ये समझ में आ गया ना कैसे क्या क्या होता है। गर्जहाट की पहाड़ी कहाँ है बताओ? उड़ीसा। ठीक है, देखे थे इसको। उड़ीसा का पर्वतीय क्षेत्र ऐसे, गर्जहाट की पहाड़ी अरब सागर में स्थित है। अलिया बेट। ठीक है, यहाँ पर जब बेट रहेगा ना, अलिया बेट, खदिया बेट, जब भी बेट ऐसे नाम आएगा समझ जाना वो कहाँ है। गुजरात के आसपास है। गुजरात में द्वीप को क्या कहते हैं? बेट कहते हैं। तो अलिया बेट, खदिया बेट, ऐसे टाइप से इनका नाम रहता है। ठीक है, किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? लो, बताओ जी, राशि बताओ। ऑप्शन सी। माउंट एवरेस्ट को। ठीक है, नेपाल में क्या कहते हैं माउंट एवरेस्ट को? सागर माथा कहते हैं। क्या है? अरावली। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको बताओ। जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं क्या कहलाता है? एक साथ ले, देखो इतना बड़ा गलती है कि नहीं? जहां पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आकर के मिलता है वो क्या कहलाता है? नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी के नीचे में यहाँ पर क्या है? अन्नामलाई की पहाड़ी। उसके नीचे में यहाँ पर क्या है? कार्डमम, इलायची की पहाड़ी। है कि नहीं? यहाँ पर एक दर्रा है, यहाँ पर एक दर्रा है। दर्रा का नाम बताओ। ये पाल घाट है ना, ये पाल घाट है। और यहाँ पर क्या था? सेन्नकोट्टा। सेन्नकोट्टा ऐसा था कि नहीं? इसको बताओ। नर्मदा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको बताओ। गुजरात में। ठीक, गिर की पहाड़ी भी कहते हैं इसको, या फिर गिरनार की पहाड़ी भी कहते हैं, गुजरात में है। दोनों अलग है। ठीक, इसको बताओ। मिगिर की पहाड़ी असम में। ठीक है, कहाँ है ये? असम में है। मिगिर की पहाड़ी और कौन सा पहाड़ी एक और क्या था? बरेल की पहाड़ी। बरेल, बरेल, बरेल। देखो, ठीक है, यहां पर एक मिकिर और क्या बताया था? बरेल। यहां पर हम लोग क्या क्या देखे हैं? पटकाई बूम। पटकाई बूम और क्या था? मिरी, दाफला, मिसमी और अबोर। ये सब पहाड़ी था ना। लुसाई की पहाड़ी यहां कुछ बताया था। गारो खासी जयंतिया कहाँ बताया था? हाँ, इसको बताओ। बताओ। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है? नुब्रा घाटी के उत्तर में।
ठीक है, बताया था ना इसको अच्छे से, तो आप लोग समझाया था, मैं इसीलिए बोला था इसको एग्जाम में पूछा गया, यूपीपीएससी में देखो पूछा गया था। ऐसे यहाँ पर नुब्रा नदी निकलती है ना, ये नुब्रा नदी है। नुब्रा नदी मतलब यहाँ पर क्या है, नुब्रा घाटी है। तो नुब्रा घाटी के उत्तर में कौन सा ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर है, ऐसे कुछ है। यूपीपीएससी में थोड़ा एकदम डीप में जाकर क्वेश्चन पूछते हैं, इतना डीप में हमारा छत्तीसगढ़ ने पूछे, इसको बताओ। क्या नाम है, गुरु शिखर। सत्रह सौ बाईस, ठीक, देख चुके हैं, इसको बताओ। फोर्ड माउंटेन आपका हिमाचल सॉरी हिमालय पर्वत है ना, अवशिष्ट पर्वत बोलते हैं, रेसिडुअल माउंटेन इसको कहा जाता है। ठीक है, नहीं लिखे होगा तो लिख लो, अरावली पर्वत। इसका मतलब ये होता है कि वो धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, वो उसका ऊंचाई कम होते जा रहा है, उसका क्षरण होते जा रहा है। ठीक है, बूढ़ी पर्वत के नाम से जानते हैं अरावली को। इसको बताओ, दादा बेटा कहाँ है, हाँ, नीलगिरी के अन्नामलाई है, अनाईमोड़ी। ठीक है, दादा बेटा किसका है, नीलगिरी। ठीक है, नीलगिरी आंसर है इसका। इसका बताओ, इसको नहीं बताया हूँ। नेलांग घाटी कहाँ है, उत्तराखंड में है कि हिमाचल प्रदेश में है, ये दोनों तो नहीं है। ठीक है, जहां तक उत्तराखंड में याद आ रहा है, देख लेने दो। उत्तराखंड में। ठीक है, नेलांग घाटी कहाँ है, उत्तराखंड में। कुछ कुछ घाटियों का नाम बाद में और हम लोग लिखेंगे, इसको बताओ। जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है, जवाहर सुरंग बनिहाल। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर अटल पूछा जाता तो अटल टनल रोहतांग। हाँ, रोहतांग। ठीक है, रोहतांग दर्रा से अटल टनल। शांत घाटी कहाँ है, साइलेंट वैली। 2019 में पूछा गया था, बहुत आसान क्वेश्चन है एकदम, सभी लोगों को लगभग ये पता रहता है। क्या पता रहता है कि कहाँ है। आप लोगों को मैं नेशनल पार्क पढ़ाऊंगा, वहां पर इसके बारे में और बात करेंगे। ठीक है, कहाँ है उसको, इसको बताओ। बोमडीला दर्रा, दर्रा नहीं पढ़ा है ना, कल याद दिलाना। ठीक है, हाँ, सिर्फ थोड़ा बहुत दर्रा तो मैं बताया था, और भी दर्रा है उसको बताना पड़ेगा। ठीक है, कल मेरे को याद दिलाना, दर्रा भी बचा है, लिख लो। कल दर्रा भी थोड़ा सा देख लेंगे, 10 मिनट में हो जाएगा वो। बोमडीला दर्रा, ये है कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ऐसा है ना। तो बोमडीला दर्रा इधर कहीं इस प्रकार से है, बोमडीला ऐसे। देखो यहां पर ये कौन सा राज्य दिख रहा है, ठीक है, सिक्किम राज्य है ना, सिक्किम है कि नहीं। तो यहां पर 3 ठो दर्रा हमको देखने को मिलेगा। एक जेलेपला दिखेगा, एक नाथुला दिखेगा, एक नाकुला रहेगा, है ना, नाकुला, नाथुला, जेलेपला ऐसे टाइप का है। फिलहाल अभी मत लिखो क्योंकि ये आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, अभी इसको मत लिखे रहो, हो सकता है इसको मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ऐसा टाइप का है, उसको मैं अच्छे से आपको बता दूंगा।
नाथुला है, नाकुला है और जेलेपला है। ठीक है, नाथुराम जेल गया, ऐसे याद रखना है। तुझू तर्रा बताओ, कहां जाने का रास्ता है ये? म्यांमार जाने का रास्ता है। ठीक है, इधर मणिपुर साइड है तुझू दर्रा, उसको भी देखेंगे दर्रे वाले टॉपिक में। देखो इसको बताओ तुम। सिप किला आपको समझा चुका हूं मैं। हिमाचल प्रदेश में सिप किला से ही सतलज नदी हमारे भारत में प्रवेश करती है। लिपु लेक, उत्तर प्रदेश में क्या कोई दर्रा बताया हूं? उत्तर प्रदेश में दर्रा नहीं पड़ता है, उत्तर प्रदेश सिंपल मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, नाथुला भी जस्ट बता दिया। सिक्किम में जोजिला हम लोग जानते हैं, लद्दाख में। ठीक है, जोजिला किसके किसके बीच में है? लद्दाख और कश्मीर के बीच में। कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती, बताओ? कैसे बोल रहे हो? सतलज नदी है कि नहीं? जम्मू कश्मीर से निकलती होती तब पाकिस्तान में चली जाती है। आया समझ में? बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको बताओ। श्रीनगर के किसको जोड़ती है? किसको जोड़ता है? लेह। हाँ, मतलब श्रीनगर को लेह जोड़ने काम करता है जोजिला दर्रा। हिमालय में सबसे गहरी गर्त, हिमालय में सबसे गहरी गर्त सिंधु नदी। ठीक है, इसका आंसर क्या है? सिंधु नदी। जो बुंजी गौर जो है ना, बुंजी एक गहरा खाई बनाते हैं, बता दो बुंजी नामक जगह पे सिंधु नदी, उसमें लद्दाख रेंज में है कि नहीं? इसको बताओ। फिर से आ गया क्या भाई? नाथुला कहाँ है? सिक्किम में। गांधी सागर कहाँ है? चंबल नदी में। कौन सा स्टेट में है? एमपी में। भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर है? लो अभी अभी जस्ट पढ़े हैं। दुलहस्ती, बगलिहार और सलाल तीनों किस में है कि नहीं? जम्मू कश्मीर में दुलहस्ती, बगलिहार और सलाल। इसको बताओ। अलमाटी बांध, जल्दी बताओ, एक एक लाइन का क्वेश्चन है। कर्नाटक में कृष्णा नदी में है कि नहीं? मैप दिमाग में आना चाहिए, जैसे क्वेश्चन दिखे मैप दिमाग में आ जाए फट से। इसको बताओ। हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? महानदी पर। थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? रावी नदी पर। कौन से राज्य में? पंजाब में। थीन बांध। इंदिरा सागर बांध है ना? और क्या है? ठीक है, ये भी कहाँ है? एमपी में। एक और क्या है? जवाहर सागर है क्या? देखो गुजरात में सरदार सरोवर है। सरदार सरोवर। सरदार सरोवर ये कहाँ है? गुजरात में। जायकवाड़ी बांध बताओ। गोदावरी नदी में है। कौन से स्टेट में है? महाराष्ट्र में। ठीक है ना, महाराष्ट्र में है गोदावरी नदी में। मेट्टूर बांध, मेट्टूर बांध कहाँ है? तमिलनाडु में। कौन सी नदी में? कावेरी नदी में। ठीक है, कावेरी नदी। सरदार सरोवर गुजरात में। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। मीठे पानी का सबसे बड़ा झील क्या है?
वुलर झील। भारत की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी लैगून नहीं है? बताओ। लैगून किसको कहते हैं? जिसमें समुद्र का पानी अंदर इस प्रकार से घुसा रहता है, समुद्र के किनारे होता है ना, लोकटक, ऐसा कह समुद्र है क्या लोकटक के आसपास? लोकटक कहाँ है? मणिपुर में है ना। इसमें एक नेशनल पार्क है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है ना, फ्लोटिंग नेशनल पार्क। लोनार झील किस राज्य में है? महाराष्ट्र। ठीक है। रेगुलर मिट्टी कहाँ पाया जाता है? लो कोई मतलब नहीं हो पढ़ाने का। रेगुलर से कहते हैं, काली कहते हैं। हाँ, महाराष्ट्र में पाया जाएगा। वेम्बनाड झील कहाँ है? केरल में। बताया था सबसे लंबा झील है। कैसे भूल जाते हो, इतना आसान क्वेश्चन। किस मिट्टी को रेगुलर कहते हैं? काली मिट्टी को। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील? खारे पानी की सबसे बड़ी झील आता है तो चिल्का लेना है, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज अगर क्या रहेगा, इनलैंड वाटर रहेगा तो क्या लेना है इसको? सांभर लेना है, ठीक है। दोनों का ध्यान रखे रहना। क्या पूछा गया है इसमें, पता नहीं क्या आंसर लिया गया, चिल्का को लिया गया होगा। खरीफ फसल कौन सी नहीं है? खरीफ फसल तो चावल है। अच्छा, खरीफ फसल है पूछा गया है ना, चावल, ठीक है। और गेहूं, जौ, सरसों, ये सब क्या है? सरसों भी है क्या? ठीक है। ये देख लो क्या क्या है यहाँ पर। खरीफ फसल में क्या क्या आता है ना। रबी को याद रखना कम से कम। गेहूं, चना, ज्वार, बाजरा, सरसों, तुअर, मटर, ठीक है। गेहूं, चना, ज्वार, बाजरा, सरसों, तुअर, मटर, ऐसे इसको रट के याद रखना। जायद क्या है? सब्जियां, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, ये सब क्या होता है? जायद फसल होता है, ठीक है। तो कम से कम किसको याद रखना है आपको? रबी याद रखो। गेहूं, चना, ज्वार, बाजरा, सरसों, तुअर, मटर, ठीक, ऐसे इसको रट के याद रखना पड़ेगा। और बाकी जो नहीं मिलेगा सब किस में आ जाएगा? खरीफ में आ जाएगा, ठीक है। गेहूं, चना, ज्वार, बाजरा, सरसों, तुअर, मटर। सर्वाधिक प्राकृतिक रबर कहां पाया जाता है? क्या लिया गया इसका आंसर को? केरल 49 केरल। अब एक क्वेश्चन आप लोग लिख लो। प्राकृतिक रबर में ऐसा क्या मिलाते हैं कि वो रबर हार्ड हो जाता है? हार्ड हो जाता है, बताओ क्या मिलाते हैं? क्या मिलाते हैं? कार्बन मिलाते हैं, सल्फर मिलाते हैं, कॉपर मिलाते हैं, निकिल मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं? हरित क्रांति कब शुरू हुआ था? ठीक है। इसमें कौन सा 5 ईयर प्लान चलता रहेगा? कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी इसमें? फर्स्ट कब से कब तक था? इक्यावन, 52, 53, 54, 55, 56। चलो इसको आप लोग देखते रहना, है ना। जो थर्ड था वो कब से कब तक था? 61 से 65 था क्या? 67, 66 था, ऐसे कुछ था। थर्ड है, थर्ड के समय क्या हुआ था? ये हरित क्रांति को देखते हैं। भारत में हरित क्रांति जनक किसको कहते हैं? हाँ, MS स्वामीनाथन, ठीक है। और विश्व में? नॉर्मन बोरलॉग, है ना, बोरलॉग। वर्तमान में निम्नलिखित में से किस स्रोत से देश में सर्वाधिक सिंचाई होती है? देश में नलकूप। छत्तीसगढ़ में नहर है, ठीक है, नरहर लिखा गया। क्या है ये? नहर। छत्तीसगढ़ में नहर है और देश में क्या है? नलकूप लिया जाता है।
कौन से रबी फसल नहीं है? रागी, रागी, ठीक है। अच्छा रागी है क्या? एक मिनट रुक जाओ, नहीं नहीं, अच्छा नहीं है बोला गया ना, रबी फसल नहीं है, मतलब ये खरीफ होगा। तो उसमें क्या बताया था? गेहूं, चना, ज्वार, बाजरा, सरसों, तुअर, मटर, ऐसे था ना। तो सरसों, तुअर, मटर सब आ रहे हैं इसमें, बाकी सब क्या है? रबी फसल है। चलो ठीक है, 50 क्वेश्चन हो गया, 50 क्वेश्चन को अगले क्लास में देख लेंगे, है ना। ये मानसून वगैरह क्वेश्चन आएगा, मानसून है, नेशनल पार्क है, ये सबको पढ़ लेंगे, उसके बाद देखेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। जिम कॉर्बेट, चलो ठीक है, फिलहाल अगले क्लास में बाकी को डिस्कस करेंगे।